नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख जो वंश हैं उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला वंश है रणथंभौर का चौहान वंश। तो रणथंभौर का जो चौहान वंश है उसमें पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ये चौहान वंश की रणथंभौर शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। बाद के शासकों में विल्हण व प्रहलादन थे। वीर नारायण इल्तुतमिश से युद्ध करते हुए ये मारे गए थे। वाघभट ने दिल्ली के तुर्कों से अपने राज्य को बचाए रखा था। जैतर सिंह, जिसका जयसिम्हा नाम था, नासिरुद्दीन को कर देने के लिए इसने विवश कर दिया था। आगे है रणथंभौर के हमीरदेव चौहान। इनका शासनकाल है 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाकर भीमरस के जो शासक थे अर्जुन, उसको हराकर उनका जो मंडलगढ़ है उससे कर वसूलना इन्होंने शुरू कर दिया। दक्षिण के जो परमार भोज हैं उसको भी हमीरदेव ने हराया था। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार राज्यों को अपने अधीन इन्होंने किया था। मेवाड़ शासक समर सिंह को भी हमीर चौहान ने हराया था। जून 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, परंतु वो हमीरदेव चौहान से हार गए थे। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों कौन कौन से, मोहम्मद शाह और केहब्रू, इन दोनों को हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के शासक थे, वो हमीरदेव चौहान से नाराज हुए और अपनी सेना लेकर वो उलुग खां व नुसरत खां, इन दोनों को सेना का भार सौंपकर इन्हें आक्रमण करने के लिए भेजा था। 1301 ईस्वी में ये रणथंभौर पहुंचे थे। भीमदेव के धर्म सिंह ने खिलजी सेना को लूटा था। भीमदेव व धर्म सिंह जो शासक थे, इन्होंने खिलजी की सेना को खूब लूटा था। उनकी जो अचल संपदा थी, धन दौलत थी, वो इन्होंने लूटी थी। हमीरदेव चौहान उस समय कोटियजन यज्ञ समाप्त करके मौन व्रत धारण किए हुए थे। कब? 1301 ईस्वी के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों सहित वो रणथंभौर आ पहुंचे थे। झाइन युद्ध जो रणथंभौर के मार्ग की कुंजी मानी जाती है, उसमें नुसरत की तो मृत्यु हो गई और हमीर सेनानायक रणमल व रतिपाल को लालच देकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया था। इस युद्ध में हमीर लड़ता हुआ मारा गया और हमीर की जो पत्नी थी रंगदेवी व हमीर की पुत्री जो थी पद्मला, उसके नेतृत्व में इसकी पत्नी और पुत्री ने जलजोहर किया। सुल्तान के बाद अमीर खुसरो भी युद्ध में मौजूद था। सुल्तान के साथ अमीर खुसरो भी इस युद्ध में मौजूद था। हमीर के दरबारी कवि बीजादित्य माने जाते थे। अपने पिता के 32 वर्षों के शासन के कारण रणथंभौर में इन्होंने 32 खंभों की छतरी, जिसको न्याय की छतरी कहा जाता है, वो बनवाई थी। हमीर के शौर्य की जानकारी हमीर महाकाव्य, जिसके लेखक हैं नयनचंद्र सूरी, और हमीर रासो, जिसके लेखक हैं जोधराज, और हमीर हठ, जिसके लेखक हैं चंद्रशेखर, उनसे हमें इनके शौर्य की जानकारी मिलती है। हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए थे, उसमें से 16 युद्ध में इनको जीत मिली थी और 1301 ईस्वी वाला युद्ध ये हार गए थे और इन्होंने अपने प्राणों की बलि उसमें
प्रदान कर दी थी। आगे है जालोर के चौहान वंश। जालोर का जो चौहान वंश है उसके बारे में 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव कीर्तिपाल द्वारा डाली गई थी। पहला जो शासक है कानड़ देव, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिनका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन की खिलजी की सेना को गुजरात आक्रमण के समय रास्ता न दिए जाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी कन्नड़ देव से नाराज हो गए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी नाराज होकर उन्होंने सोमनाथ मंदिर लूटा व शिवलिंग भी तोड़ दिया था। ऐन उल मुल्तानी कन्नड़ देव को समझाकर दिल्ली दरबार ले गए थे, मगर वहाँ का माहौल कन्नड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था, जिसे जानकर वो वापस आ गए। नैन्सी ने बताया कि वीरमदेव जो कन्नड़ देव का पुत्र था, उसके द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को शादी से मना किया, तो सुल्तान ने 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर का प्रशासक नियुक्त करके सिवाना का नाम खैराबाद कर दिया। मलकान जो मेड़ता में है, उसके पास राजपूत सैनिक सुल्तान की सेना पर टूट पड़े। शम्स खां व पत्नी बंदी बना लिए गए। दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण कन्नड़ देव जालोर युद्ध में मारा गया, जो 1311 ईस्वी में हुआ था, और जालोर का नाम जलालाबाद रखा गया। आगे है आमेर का कछवाहा वंश। तो इसमें हम आमेर के कछवाहा वंश के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। राम के ज्येष्ठ पुत्र, राम के दो पुत्र थे लव कुश, तो उसमें जो बड़ा पुत्र था वो कुश था, तो कुश से आमेर के कछवाहा वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। सूर्यमल मिशन के अनुसार कुर्म रघुवंशी की ये संतान माने जाते हैं। ढूंढाड़ के लिए मीणाओं व बड़गुजरों से इनको संघर्ष करना पड़ा था। ये चौहानों के सामंत भी माने जाते हैं। प्रथम राजधानी इनकी जो थी वो दौसा थी। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने मीणाओं को हराकर जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो दुल्हे राय ने अपनी राजधानी जमुआ रामगढ़ बनाई थी। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया था। तो कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया और दुल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया था। दोनों ही कछवाहा वंश से संबंधित है। आगे है राजा भारमल, जिनका शासनकाल 1547 से 1573 ईस्वी तक रहा था। 1562 ईस्वी में भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसको मरियम उजमानी भी कहा जाता है, उसका विवाह अकबर के साथ कर दिया और मुगलों से संबंध बनाने वाला पहला शासक जो था वो आमेर का कछवाहा वंश का भारमल था, जिससे जहांगीर का जन्म हुआ। वही हरखाबाई और अकबर के पुत्र के रूप में जहांगीर का जन्म होता है। अपने पुत्र व पुत्र तो था भगवान दास और पुत्र था मान सिंह। इन दोनों को भारमल ने अकबर की सेवा के लिए तैयार कर दिया था। बाद में है भगवान दास, जिनका शासनकाल 1573 से 1589 ईस्वी तक रहता है। 7 वर्ष तक ये पंजाब के सूबेदार रहे थे और 1585 में इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ कर दिया था, जिनसे खुर्रम का जन्म हुआ था। मानबाई और जहांगीर का जो पुत्र था वो था खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से जाना जाता है। अंत में भगवान दास की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। आगे है मानसिंह। मानसिंह का जो शासनकाल है वो 1589 से 1600
1514 ईस्वी माना जाता है। रणथंभौर अभियान 1569 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार मानसिंह के द्वारा करवाई जाती है। गुजरात अभियान के दौरान अकबर 1573 ईस्वी में अकबर का संधि प्रस्ताव लेकर मानसिंह महाराणा प्रताप के पास जाते हैं। अकबर ने फरजंद मतलब बेटा की उपाधि मानसिंह को प्रदान की और मानसिंह को 7,000 का मनसब भी प्रदान किया। 1589 ईस्वी में बिहार का सूबेदार मानसिंह को बनाया गया। 1592 ईस्वी में उड़ीसा को जीतकर मानसिंह ने मुगल साम्राज्य का अंग उसे बना दिया था। मानसिंह की पत्नी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर, जो जयपुर में स्थित है, वहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। मुरारीदान ने मान प्रकाश, जो मुरारीदान की रचना है, वह जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की। ये मानसिंह के समय इन दोनों ग्रंथों की रचना हुई। अंत में मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी को इलिचपुर में हो जाती है। अगले आमेर के शासक हैं मिर्जा राजा जय सिंह, जिनका शासनकाल है 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी। 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन जाते हैं और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की इनके द्वारा सेवा की जाती है। तो ये इन 3 मुगल शासकों के ये समकालीन माने जाते हैं। 1623 ईस्वी में मलिक अंबर के विरुद्ध मिर्जा राजा जय सिंह दक्षिण अभियान की विजय प्राप्त करते हैं। 1629 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में उज़्बेकों ने विद्रोह किया। उस विद्रोह को भी मिर्जा राजा जय सिंह ने दबाया था। 1630 ईस्वी में खान ए जहां लोदी के विद्रोह को भी जयसिंह द्वारा दबाया गया था और 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर गोलकुंडा विद्रोह को भी इन्होंने दबाया था। 1637 ईस्वी में इनको मिर्जा की उपाधि प्रदान की गई और शुजा के साथ ये कंधार अभियान पर भी गए थे। उत्तराधिकार युद्ध में इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब का साथ दिया था और शिवाजी के साथ 1665 ईस्वी में इन्होंने पुरंदर की संधि करवाई थी। इनके महाराजा जयसिंह के जो दरबारी कवि हैं वो बिहारी माने जाते हैं और बिहारी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम बिहारी सतसई है। अगले कछुआ शासक जो हैं वो हैं सवाई जयसिंह। पहले वाले मिर्जा ये हैं सवाई जयसिंह। 1700 से 1743 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1688 को होता है। बिशन सिंह इनके पिता थे। शुरू में इनका नाम विजय सिंह था, वह इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने क्या किया, इनके नामों की अदला बदली कर दी। औरंगजेब ने विजय सिंह का नाम तो जय सिंह रख दिया और जय सिंह का नाम विजय सिंह रख दिया और इसका विजय सिंह का जय सिंह नाम रखकर उसे सवाई की उपाधि भी औरंगजेब ने प्रदान की थी। उत्तराधिकार युद्ध जो जाजौ युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने आजम का साथ दिया था। आजम जो मुगल राजकुमार था, पर मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं, वो उत्तराधिकारी युद्ध में जीत जाते हैं। मुअज्जम ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। जो जय सिंह के भाई थे उसको उन्होंने शासक बना दिया। सवाई जय सिंह को इसलिए हटा दिया क्योंकि उसने उत्तराधिकारी युद्ध में आजम का साथ दिया था और मुअज्जम ने आमेर का नाम पहले इस्लामाबाद रखा और बाद में इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया। मेवाड़ की सहायता से सवाई जय सिंह ने पुनः आमेर प्राप्त कर लिया था। आमेर के स्थान पर उन्होंने जयपुर को
राजधानी बनाया था। तो आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? सवाई जयसिंह। ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारी का ग्रंथ इनके द्वारा लिखवाया गया, जो ज्योतिष विद्या पर आधारित था। फर्रुख शेर ने 1713 ईस्वी में इन्हें मालवा का सूबेदार बनाया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1722 ईस्वी में चूड़ामन विद्रोह, जो भरतपुर के शासक थे, उसको दबाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने भेजा था। सवाई जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह जो थे, उसको अपनी ओर मिलाकर उसे भरतपुर से भगा दिया। जाटों के दमन के कारण जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि प्रदान की गई थी। 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की समय सारणी इनके द्वारा बनाई गई, जिसे जीज मोहम्मद शाही कहा गया था। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, यहाँ ये 5 वेधशालाएं जयसिंह द्वारा बनवाई गई थी। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी से जयसिंह का विवाह इस शर्त पर करवाने का वचन लिया कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आमेर का शासक बनेगा। और ये जो समझौता हुआ, ये देबारी समझौता कहलाता है। जयपुर जो जंतर मंत्र है जयपुर में, वो सबसे बड़ी वेधशाला मानी जाती है। बंगाली वास्तुकार विद्याधर ने आयताकार खंडों का नक्शा बनाकर 1727 ईस्वी में जयपुर शहर को इन्होंने बसाया था। 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण भी जयसिंह द्वारा करवाया गया था। जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल, इनका निर्माण भी जयसिंह द्वारा करवाया गया है। प्रथम राजपूत शासक ये माने जाते हैं जिसने सती प्रथा को रोककर विधवा विवाह हेतु नियम बनाए थे। ये भी कौन है? जयसिंह हैं। अंतिम हिंदू शासक हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। सभी राजपूत राजाओं को मराठों के विरुद्ध संगठित करने के लिए 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा में इनके द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था, जो असफल रहा था। जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी मामले में हस्तक्षेप किया और इन्होंने 7 मुगल शासकों के साथ काम किया था। रक्त विकार के कारण अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा था। अगला जो वंश है वो है जैसलमेर का भाटी वंश। ये भाटी वंश जो है ये स्वयं को चंद्रवंशी यादव से संबंधित मानते थे। विजयराज से नियमित इतिहास इनका मिलता है। पुत्र भोज गौरियों से युद्ध करके लड़ता हुआ मारा जाता है। जैसल ने जैसलमेर नगर दुर्ग की नींव रखी थी। जैसलमेर शहर भी जैसल द्वारा बसाया गया था और ये जो दुर्ग है ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध रहा था। इसमें 2 शाखें तो पूर्ण होते हैं, जिसमें केसरिया और बाना केसरिया और जौहर दोनों होते हैं, और जो अर्ध शाखा था उसमें केसरिया हो जाता है मगर जौहर नहीं हुआ था, वो अर्ध शाखा कहलाता है। पहला मूलराज अलाउद्दीन और पहला जो शाखा हुआ था वो मूलराज और अलाउद्दीन युद्ध के समय हुआ था। दूसरा जो शाखा हुआ था वो रावदुदा और फिरोज शाह तुगलक के मध्य युद्ध में हुआ था। और तीसरा जो अर्ध शाखा हुआ था वो 1550 ईस्वी को लूणकरण व कंधार अमीर अली के बीच हुए युद्ध में हुआ था। नागौर दरबार जो 1570 ईस्वी में लगा था, उसमें हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री का विवाह भी जवार सिंह से करवाया था, जो अंतिम भाटी शासक थे।
अगला राजवंश जो है वो है भरतपुर का जाट वंश। इसका भरतपुर के जाट वंश का उत्थान औरंगजेब के समय 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब जो मंदिर मूर्ति विध्वंस के विरुद्ध था उसके विरुद्ध ये विद्रोह किया जाता है। अकबर मकबरा जो सिकंदरा में है उसमें बहुमूल्य रत्न व सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ने का काम भी गोकुल के द्वारा किया जाता है। गोकुल के मारे जाने पर राजा राम ने यह संघर्ष जारी रखा था। बाद में शासक बनते हैं भरतपुर के चूड़ामन जो 1695 से 1722 ईस्वी तक रहते हैं। मुगलों जिसमें बिशन सिंह कछवाहा को दमन करने भेजा था, मुगलों ने बिशन सिंह कछवाहा को दमन करने भेजा था मगर वो चूड़ामन को हरा नहीं पाए थे। अगले जो शासक हैं बदन सिंह वो 1723 से 1756 ईस्वी तक शासन करते हैं। जयसिंह ने वर्तराज उपाधि इनको प्रदान की थी और इन्हें जागीर भी दी गई थी। डीग में जल महल व दुर्ग का निर्माण भी बदन सिंह द्वारा करवाया जाता है। कुम्हेर, भरतपुर व बैर के दुर्गों का निर्माण भी बदन सिंह के समय हुआ था। अंत में डीग में बदन सिंह की मृत्यु हो जाती है। अगले शासक हैं सूरजमल 1743 से 1750 ईस्वी। इनको जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। भरतपुर में नवीन दुर्ग का निर्माण करके भरतपुर को राजधानी बनाने वाले शासक हैं सूरजमल। जयसिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। मई 1753 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला पर इन्होंने कब्जा किया। मराठा होलकर ने 1754 ईस्वी में कुम्हेर जो लोहगढ़ है वहाँ पर आक्रमण किया। अफगान सरदार असद खां, मीर बख्शी, सलावत खां का दमन भी इन्होंने किया था। मराठों की ओर से 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध ये लड़े थे किंतु मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर ये लौट आए थे। रोहेलो जो नजीब खान था रोहेलों से संबंधित उसके विरुद्ध लड़ते हुए 1763 ईस्वी में ये मारे गए थे। दरबारी विद्वान जो इनके थे वो थे सुदन व अखेराम गर्ग। अगला वंश है करौली का यादव वंश। ये स्वयं को मथुरा के सूरसेन से संबंधित मानते थे। 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा करौली की स्थापना की गई और बयाना को विजयपाल ने अपनी राजधानी बनाया था। 1348 ईस्वी में अर्जुन लाल ने कल्याणपुर बसाया था जो करौली का प्राचीन नाम है। गोपाल पाल ने मदन मोहन मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया था। हरबख्श पाल सिंह ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजी अधीनता स्वीकार की थी। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने कंपनी राज्य में विलय की सिफारिश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से की थी पर अनुमति नहीं मिली थी। 1.5 साल तक विचार विमर्श के बाद मदनपाल 1854 से 1829 ईस्वी को करौली का शासक बनाया गया। तो यहाँ हम ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।